एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है शेप ऑफ क्रोमोसोम। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या था, हमने सेल डिवीज़न जो है वो टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया। इवन सेल साइकिल भी पूरी अच्छे से हमने कंप्लीट कर रखी सिर्फ 2 वीडियो में। ठीक है, वो दोनों वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर के उसको फिर से देख सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें शेप की, तो जो क्रोमोसोम का शेप होता है वो हमें एनाफेज में दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा, एनाफेज में इसका शेप दिखाई देता है। बट इसका जो साइज़ होता है एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेटाफेज में ही दिख जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि क्रोमोसोम किस फेज में दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्टार्टिंग की प्रो फेज में ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 3 बातें हो गई, बाकी वीडियो में देख सकते हैं जाकर के। तो चलिए आगे देखते हैं। शेप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन सेंट्रोमियर, यानी कि जो क्रोमोसोम का शेप है उसको किसके बेस पर बताया गया है, वो बताया गया है सेंट्रोमियर के लोकेशन के बेस पर। अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको पता होगा सेंट्रोमियर क्या होता है, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे क्रोमोसोम का शेप कैसा था, कुछ इसका शेप ऐसे बना हुआ था। ठीक, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड थी, दूसरी ये थी, दोनों मिलते हैं तो एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट, इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, याद रखिएगा, इसी सेंटर वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो सेंट्रोमियर होता है, इसका जो लोकेशन होता है किसी क्रोमोसोम में, उसी के बेस पर एक क्रोमोसोम को क्लासीफाई किया गया है। तो इसको 4 तरह से क्लासीफाई किया गया। पहला है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो कि वी शेप का होता है। दूसरा है सबसेंट्रिक क्रोमोसोम जो कि एल शेप का होता है। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो कि जे शेप का होता है। चौथा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो कि आई शेप का होता है। जो अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर होते हैं वो उन्हीं के शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल लेटर आप मत यूज़ करिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेटासेंट्रिक की। तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है ना, वो दोनों क्रोमेटिड के सेंटर में पाया जाता है। जैसे एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा ये है, दोनों का शेप सेम होगा, साइज, सॉरी शेप नहीं, साइज की बात करेंगे। तो एक क्रोमेटिड सिस्टर ये है, ये पूरा एक क्रोमेटिड है ना, दूसरा क्रोमेटिड ये है। इन दोनों का जो साइज होगा वो इक्वल होगा, और इन दोनों के एकदम सेंटर पॉइंट में क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। बात क्लियर हो गई, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर डिवीज़न आपको देखने को मिलता है तो शेप कैसा बनेगा, जाहिर सी बात है, एक क्रोमेटिड अगर ऐसा हम कर लें और इसके सेंटर में यहाँ सेंट्रोमियर पहुँचा दें तो कैसा शेप बनेगा, आपको दिख रहा होगा, उल्टा वी ना, तो इसको सीधा वी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका कैसा शेप बनेगा, कुछ ऐसा शेप बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर से डिवीज़न हो जाता है, एक पार्ट क्रोमेटिड ऊपर चला जाता है स्पिंडल फाइबर के थ्रू और दूसरा क्रोमेटिड नीचे आ जाता है। तो स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होता है सेंट्रियोल, वहाँ से ऐसे लटकते हैं स्पिंडल, ऐसे लटकते हैं ना क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम लटकते हैं। ठीक है, तो इनका शेप आपको एनाफेज में दिखाई देता है। अब इस लटकते जो हैं यही क्रोमेटिड होता है। ठीक है, तो हमें क्रोमेटिड के सही साइज से मतलब है और सेंट्रोमियर के लोकेशन से मतलब है कहाँ प्रेजेंट है। तो अगर आपको क्रोमेटिड ऐसे है, दोनों की जो क्रोमेटिड के दोनों पेयर हैं, ठीक है, यानी कि दोनों पोल जो है वो इक्वल साइज में हैं और बीच एकदम सेंटर में आपका अगर ये है सेंट्रोमियर, तो इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा वी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वी होगा। अब बात आती है सब सेंट्रिक की। सब सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर से थोड़ा दूर, यानी कि अगर जो दोनों जो क्रोमेटिन होते हैं, अगर इसका साइज कुछ ऐसा हो, ठीक है, एक का थोड़ा छोटा है और दूसरे का थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और सेंट्रोमियर जो होता है वो सेंटर तो यहाँ पे आएगा ना, सेंटर पे ना होकर के थोड़ा सा सेंटर से साइड में हो, तो उसे कहते हैं सब सेंट्रिक क्रोमोसोम। तो इसका शेप कैसा दिखेगा, इसका शेप थोड़ा सा जो इंग्लिश का एल होता है उसकी तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तीसरा आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है जो सेंट्रोमियर होता है उसमें क्या होते हैं, दोनों क्रोमेटिड, याद रखिएगा इसमें क्रोमेटिड का साइज एक बहुत छोटा होता है, एक बड़ा सा होता है। ठीक है, और सेंट्रोमियर जो होता है वो सेंटर से, यानी अगर देखा जाए तो सेंटर से दूर नहीं बल्कि एंड पॉइंट से थोड़ा सा साइड में होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होता है, इंग्लिश के जे की तरह, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है, फिर चौथा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में जो होता है सेंट्रोमियर जो होता है वो एकदम एंड पॉइंट पे होता है, यानी कि आपके दोनों जो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर होते हैं वो एक ही पॉइंट पे, यानी कि जैसे ये टूटा यहाँ से ना, तो सेंट्रोमियर आकर के यहीं पे लटे। अगर यहाँ पे लग गया सेंट्रोमियर तो जाहिर सी बात स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ जाएगा, स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ जाएगा, तो ये पूरी पेयर सीधी हो जाएगी। जब सीधी हो जाएगी तो कैसा दिखाई देगा, हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, स्ट्रक्चर लटका होगा ना, ऐसे तो लटका दिखाई देगा। तो ये कैसा दिख रहा है, आई की तरह दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, तो ऐसे इनका शेप होता है। एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहे हैं
दोनों को जो क्रोमेटिड थे, क्रोमेटिड ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो सेंटर में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सेंटर में का सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, यानी कि दोनों पोल कैसे सेम साइज़ के हैं, साइज़ दोनों का सेम है ना। तो ये सेंटर में प्रेजेंट है, इसका शेप कैसा होगा, वी की तरह दिख रहा है आपको कि नहीं। तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा है सबसेंट्रिक। सबसेंट्रिक क्यों कहते हैं, सेंटर से, यहाँ सेंटर था ना, सेंटर से थोड़ा साइड में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इसमें दोनों पोल के जो साइज होता है सेम नहीं होता, एक बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है, इसलिए इसका शेप कैसा बन रहा है, इंग्लिश के एल की तरह। ये है सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, सेंटर से दूर नहीं, इसमें सेंट्रोमियर होता है। ये कहाँ पर होता है, एंड पॉइंट से थोड़ा सा साइड में। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ना, सेंटर ये था, सेंटर से थोड़ा दूर यहाँ पे था, ये एंड पॉइंट पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इसको अगर हम देखें, इसको स्पिंडल फाइबर से लटकता है तो इसका शेप कुछ कैसा बनता है, इसका शेप बनता है इंग्लिश के जे की तरह। ठीक है, तो याद रखिए एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है, इंग्लिश के जे की तरह होता है। इसमें एक पोल का साइड बहुत बड़ा है, दूसरे का बहुत छोटा होता है, स्मॉल, वेरी स्मॉल होता है। और सेंट्रोमियर जो लास्ट वाला है टीलोसेंट्रिक, टीलो का मतलब ये होता है टेल, यानी कि इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो एंड, किसी भी एक एंड पॉइंट से लग जाता है। और जब एक ही एंड पॉइंट से लगेगा तो पूरा का पूरा वो कैसा होगा, वो पूरा का पूरा जो क्रोमेटिन है वो पूरा का पूरा एक स्ट्रेट होगा, खड़ा हो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो लटका होगा तो स्ट्रेट लटका होगा, और इसका जो शेप होता है वो इंग्लिश के आई की तरह होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो क्रोमोसोम का शेप होता है एनाफेज में दिखाई देता है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे शेप कहाँ दिखाई देते हैं, जब एनाफेज स्टेज आती है माइटोसिस के दौरान, तब ये दिखाई देते हैं। ठीक है, और तो आई थिंक आपको कोई भी डाउट अगर इस वीडियो में लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको सुझाव भी फॉलो करूँगी और आपके जो भी मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको भी सॉल्व करूँगी। थैंक यू।